फ्रेंड्स, इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो इस किरदार को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है और हप्पू की उल्टन पलटन में अहम किरदार निभाने वाले दरोगा हप्पू सिंह ने काफ़ी सालों से टीवी सीरियल के माध्यम से लोगों के दिल पर राज कर रखा है। अपनी बुंदेलखंडी भाषा से हप्पू सिंह ने सबको दीवाना बना रखा है। ऐ ससुर, ठहर जा, अरे दादा और चिरांद आदि शब्द हम सब लोगों के दिमाग में बैठ से गए हैं। हप्पू सिंह को इतना प्यार मिलने का एक कारण ये भी है कि हप्पू सिंह की एक्टिंग बिल्कुल रियल है, जो सीधा लोगों के दिल पर छूती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है दरोगा हप्पू सिंह यानी योगेश त्रिपाठी के नाम, जिसमें हम योगेश की ज़िंदगी के बारे में 17 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे जो शायद ही आप जानते हों। नमस्कार फ्रेंड्स, फैक्ट्स विद मोक्ष में आपका स्वागत है। अगर आप भी हप्पू सिंह की एक्टिंग के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि इस तरह की रोमांचक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फैक्ट नंबर 1, योगेश का जन्म 13 अगस्त 1979 को उत्तर प्रदेश में हमीरपुर ज़िले में राठ गाँव में हुआ था। फैक्ट नंबर 2, योगेश के पिता फिजिक्स के टीचर थे और इसी की वजह से योगेश के पिता भी यही चाहते थे कि योगेश भी टीचिंग लाइन में ही आगे जाए। योगेश के पिता का यही मानना था कि योगेश लखनऊ जाकर बीएससी से ग्रेजुएशन करे और फिर टीचिंग की जॉब करने लगे। फैक्ट नंबर 3, योगेश की रुचि बचपन से ही पढ़ाई में नहीं थी। उनकी रुचि हमेशा से ही एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट बनने की थी। पिता के कहने पर योगेश ने लखनऊ की यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन तो ले लिया, पर उनका कॉलेज में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। फैक्ट नंबर 4, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के थोड़े टाइम बाद ही योगेश ने छोटे छोटे नाटकों में भाग लेना शुरू कर दिया। उसके बाद योगेश को इन नाटकों में मज़ा आने लगा और फिर वह थोड़े टाइम बाद अपने दोस्तों के साथ किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आ गए। फैक्ट नंबर 5, मुंबई और बड़े शहरों में रहना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। शुरुआत में पैसों की तंगी की वजह से योगेश को कई रातें रेलवे स्टेशन पर भी बितानी पड़ी। फैक्ट नंबर 6, मुंबई आने के बाद योगेश ने ऑडिशन तो बहुत दिए पर उन्हें हर जगह से रिजेक्शन ही मिली, जिससे उन्हें ये बात तो समझ आ गई कि उन्हें अभी बहुत तैयारी की ज़रूरत है, जिसके बाद योगेश वापस अपने शहर आ गए। फैक्ट नंबर 7, मुंबई से वापस आने के बाद योगेश ने घर वालों से झूठ बोलकर एक बार फिर थिएटर ज्वाइन कर लिया। जब भी कोई योगेश से पूछता था कि वह सारा दिन कहाँ गायब रहते हैं तो हमेशा योगेश यही कहते थे कि वह कोचिंग के लिए गए थे। योगेश कभी भी अपने घर वालों से झूठ नहीं बोलना चाहते थे, पर अपने पैशन के लिए उनको झूठ बोलना पड़ता था, क्योंकि योगेश के घर वाले और आसपास के लोग एक्टिंग शब्द को नौटंकी समझते थे। फैक्ट नंबर 8, एक दिन योगेश के पिता ने लोकल अखबार में योगेश की फ़ोटो देख ली और उनके पिता को सब पता चल गया। ये सब जानने के बाद योगेश के पिता उनसे इतना खफा हो गए थे कि कुछ दिनों तक तो उन्होंने योगेश से बात तक नहीं की थी, पर बाद में टाइम के साथ योगेश की खुशियों के लिए उनके पिता भी मान गए। फैक्ट नंबर 9, योगेश बीएससी कंप्लीट करने के बाद 2005 में एक बार फिर से मुंबई आ गए। उसके बाद 1-2 साल तक उनका स्ट्रगल फिर से चलता रहा, पर कहते हैं कर्म करते चलो भगवान अपने आप फल देगा। तो फिर योगेश का भी दिन आ गया। एकदम से उनको हैप्पीडेंट का ऐड मिल गया। उसके बाद से योगेश ने 47 छोटे बड़े विज्ञापन और करे। फैक्ट नंबर 10, एक बार कॉमेडी सीरियल FIR के डायरेक्टर की नज़र योगेश के एक विज्ञापन पर पड़ी, जहां से उन्होंने योगेश के टैलेंट को देखते हुए योगेश को FIR सीरियल में 2008 में काम करने का मौका दे दिया। टीवी सीरियल FIR में योगेश ने करीब 160 से 170 कैरेक्टर करे, जहां से उनको पहचान मिलने लगी। फैक्ट नंबर 11, 5-6 साल बाद टीवी सीरियल FIR में काम करने के बाद योगेश को 2015 में सीरियल भाभी जी घर पर है में काम करने का मौका मिल गया। शुरुआत में योगेश को भाभी जी घर पर है कास्ट ने कभी कभार के रोल के लिए रखा था, पर दरोगा हप्पू सिंह का रोल योगेश ने ऐसा करा कि वो शो में परमानेंट हो गए और भाभी जी घर पर है का अहम हिस्सा भी बन गए। फैक्ट नंबर 12, लोग हप्पू सिंह के किरदार को इतना पसंद करने लगे कि 2019 में फिर हप्पू सिंह के नाम का खुद का ही एक शो जिसका नाम हप्पू की उल्टन पलटन है वो भी आ गया, जहां से योगेश की लाखों करोड़ों लोगों में पहचान बन गई। इसके अलावा उन्होंने नीली छतरी वाले, लापतागंज, जीजाजी छत पर है आदि शो भी किए हैं। फैक्ट नंबर 13, योगेश के फेवरेट एक्टर गोविंदा है। उन्होंने गोविंदा से प्रेरित होकर ही एक्टिंग करियर में आने का सोचा था। फैक्ट नंबर 14, योगेश त्रिपाठी को फिल्में देखने का बहुत शौक है। जब वह शूटिंग पर नहीं होते तो वह छुट्टी वाले दिन एक दिन में ही 2-3 फिल्में देख लेते हैं। मूवीज़ देखने का शौक उन्हें बचपन से ही था।
बचपन में तो वो थिएटर में भी एक दिन में 2-3 फिल्में देख लेते थे। फैक्ट नंबर 15, योगेश त्रिपाठी का कोई गॉडफादर तो नहीं है, पर उनको शुरुआत से ही अपने पर भरोसा था। स्ट्रगल के टाइम पर उन्होंने 12-12 घंटे लाइन में खड़े होकर ऑडिशन भी दिए हैं और अब कामयाबी के बाद वह एक एपिसोड से 35 से 40 हज़ार तक कमा लेते हैं। फैक्ट नंबर 16, योगेश से जब एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आप सच में असल ज़िंदगी में दरोगा हप्पू सिंह होते तो क्या करते, इस सवाल पर योगेश ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं अगर असल ज़िंदगी में भी दरोगा होता तो न्योछावर ना खाता और गोरी मैम को ना छेड़ता। फैक्ट नंबर 17, योगेश के अवार्ड्स की बात की जाए तो उन्हें 2019 में ITA अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला है। इसके अलावा 2019 में ही उन्हें इंडियन टेली अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल का अवार्ड भी मिला है। तो फ्रेंड्स, ये थे हप्पू सिंह यानी योगेश त्रिपाठी की ज़िंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई और कुछ नया जानने को मिला। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।